महाराणा प्रताप की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के कुनाड़ी पहुंचने पर सभा हुई। मुख्य वक्ता हैदराबाद विधायक टी राजा ने इस स्वाभिमान सभा को करीब 30 मिनट तक संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रवाद, धर्म से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान हिंदू वीरों की जन्मस्थली है, इस मिट्टी में शूरवीरों को जन्म दिया है। देश को गर्व है कि यहाँ के वीरों ने आक्रांताओं को धूल चटाई। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से लोहा लिया। अकबर तीर से न तलवार से डरता था, वह केवल महाराणा प्रताप से ही डरता था। राजा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि देश, धर्म व समाज की रक्षा के लिए सभी को आगे आना होगा। उन्होंने मान सिंह का जिक्र किया। आज का समय संगठित रहने का समय है। विधायक टी राजा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करना है कि जनसंख्या पर कानून बनाए। टी राजा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस संबंध में ये बात शेयर करने के लिए कहा। इससे पहले मंच पर विधायक टी राजा का स्वागत तलवार भेंट कर किया गया। कोटा में निकाली गई शोभा यात्रा 6 किलोमीटर लंबे मार्ग से होती हुई गुजरी। शहर में गूंजे महाराणा प्रताप के जयकारे, आकर्षक झांकियां हुई। शोभा यात्रा में शामिल जगह जगह हुआ महाराणा प्रताप के शौर्य का गान। अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। क्या हम महाराणा प्रताप का इतिहास भूलेंगे या किसी को भूलने देंगे? महाराणा प्रताप का इतिहास, लेकिन यहाँ के कुछ गद्दार नेताएं बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ के नपुंसक नेता कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने अपने परिवार के लिए युद्ध लड़ा, अपने राज्य के युद्ध लड़ा। उनका धर्म से, देश से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उन गद्दारों को कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में ऐसे कई किले हैं और ऐसे कई म्यूजियम हैं। अरे वहां जाकर महाराणा प्रताप का एक बार इतिहास पढ़ लेना। क्या महाराणा प्रताप ने अपने लिए युद्ध लड़ा या हमारे मान सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, उन गद्दारों को पता चल जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18,000 की हिंदुओं की सेना, महाराणा प्रताप की सेना, और 50,000 अकबर की सेना। 50,000 अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारे देश का गद्दार मान सिंह कर रहा था। ऐसे कई मान सिंह वो समय पर थे जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अकबर के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी। लेकिन शूरवीर महाराणा प्रताप ने राजस्थान के मान सम्मान के लिए, मेवाड़ के मान सम्मान के लिए सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन उस गद्दार के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। देश, धर्म, समाज की रक्षा के लिए जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लिया, उसी प्रकार से आज हमारे इस राजस्थान कोटा में अकबर की नाजायज औलादों का, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। वीरों की धरती है राजस्थान, शेरों की धरती है राजस्थान, और इस वीरों की धरती में कोई हमारे धर्म के खिलाफ बात करता है, कोई हमारे देश के खिलाफ बात करता है, तो मैं यहाँ के वीरों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कर्तव्य आपसे बनता है। घाटी का युद्ध हो या दिवेर का युद्ध हो, महाराणा प्रताप जी ने किस प्रकार से अपना शौर्य दिखाया था, वहां आपको याद करने की आवश्यकता है। मैं तलवार से डरता था, लेकिन महाराणा प्रताप जी के भय से वो रातों को नहीं सोता था। वो अकबर अपने सैनिकों को कहता था
कि रात के समय पर कोई भी महाराणा प्रताप जी के बारे में बात ना करे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। महाराणा प्रताप मेरे सपनों में आता है, मुझे डराता है, धमकाता है और मुझे मार देता है। अरे अकबर में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप का आमना सामना कर सके। अरे गद्दार तो हमारे ही दामन में थे, नहीं तो कोई शक्ति महाराणा प्रताप को रोक नहीं सकती थी। वो समय पर भी गद्दार थे और ये समय पर भी गद्दार है। लेकिन तिलक लगाकर जो हमारे पीछे जो छुरा भोंकने का जो कार्य करते हैं, ये गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। आज अरे हिंदुस्तान में पप्पा रावल जी का जन्म हुआ, महाराणा कुंभा जी का जन्म हुआ, महाराणा सांगा जी का जन्म हुआ, उदय सिंह जी एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की विजयता पूरी दुनिया गाती है, उनकी विजय गाथा पूरी दुनिया को पता है कि महाराणा प्रताप जी ने किस प्रकार से अकबर की सेना से लोहा लिया और अकबर की सेना को लोहे के चने चढ़वाया। झूमते महाराणा प्रताप का नारा लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। जितने भी हिंदू वीर पधारे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो एक करने का प्रयत्न किया, इस बार रामनवमी में तो इतिहास हमने रच दिया, राम भक्तों ने इतिहास रच दिया। 10 लाख से ऊपर रामनवमी शोभा यात्रा में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए मेरे भाई। अरे जिस क्षेत्र से रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है, उस क्षेत्र में कोई व्हाइट टोपी वाला नहीं दिखता मेरे भाई। ये ताकत हैदराबाद के हिंदू बता सकते हैं। अरे ये तो शूरवीरों की धरती है राजस्थान। क्या यहाँ पर ये ताकत क्या हम नहीं बता सकते हैं? क्या यहाँ पर संगठन हम नहीं बता सकते हैं? क्या यहाँ पर हम लोग जातिवाद को और हम इस सार्वजनिक को बाजू रखकर क्या हम एक हो नहीं सकते? पकड़ने की सोच रखी थी, जब पकड़ा तो क्या हुआ? लंका का चल के राख हो गई लंका। और आज के कुछ गद्दार बजरंग सेना, बजरंग बली की सेना, बजरंग दल को बैंड करने की बात कर रहे हैं। अरे अगर यही कार्यकर्ता अगर वानर सेना का रूप ले लिए तो सोचो तुम्हारी लंका को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुम्हारी लंका को? क्या आप सब लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हो? हिंदू राष्ट्र चाहते हो? अपने फोन की टॉर्च लाइट खोल के बताओ चाहिए। और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उन तमाम नेताओं को यह बताना चाहता हूं कि अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत देश को अखंडित हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।